हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। कल हमने अच्छी खासी सी डिबेट करी थी कि धुरंधर तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से चलता चला जा रहा है, तो क्या भूत बंगला को टाइमली रिलीज 16 तारीख के आसपास जब वो रिलीज हो रहा है आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या फिर थैंक यू वेरी मच करके घर बैठ जाना चाहिए कि एक हफ्ता और डिले कर लेते हैं। आंसर हमने कंक्लूड किया था कि शायद आ जाना चाहिए। उसके रीजंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि धुरंधर अब शायद इस मंडे ऑनवर्ड्स थोड़ा सा डिप करेगी, बिकॉज अब इसको स्क्रीन्स भी कम मिलेंगे कंपेरेटिवली। नॉट टू से कि ये परफॉर्म अच्छा नहीं करिए, बट वो रैशनलाइजेशन होता ही है जब आप फोर्थ वीक में चले जाते हो। नहीं तो फिर खाली थिएटर्स जो होते हैं उसके एक्सपेंडिचर्स अलग तरीके के होते हैं, वो एक अलग तरीके की चीज़ है। बट हैविंग सेड दैट, आज भी इसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की कमाई करी है, और जो हमने कल एंटिसिपेट करी थी इसकी संडे वाली कमाई, उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट हेल मैरी का, जिसका डे 18 है, और डे 18 वाले दिन इसने लगभग उतना ही बिजनेस किया जितना कल किया था। 5 करोड़ कल किया था, आज भी ये 4.5 4.6 करोड़ करके ये 56 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। 56 करोड़ बहुत सही फिगर है, और मैं आपको डे वन से इसकी कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि ये धुरंधर धुरंधर से जाके अपने प्राइम ऑफ धुरंधर 2 के में टकरा गई थी, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि 20-25 भी क्रॉस करेगी। ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है इसके लिए, और इस हिसाब से तो ये 65 जाती हुई अब नज़र आ रही है। बहुत ही स्टेबल तरीके से आगे बढ़ रही है। स्पेसिफिकली जो इसके इवनिंग शोज हैं वो काफ़ी अच्छे फैमिलीज वगैरह जाके देख रहे हैं। आज संडे वाला दिन है, तो नाइट शोज जो होते हैं वो थोड़े से कमज़ोर होते हैं, क्योंकि अगले दिन लोगों को उठ के जाना होता है। डेकॉइट जो है उसका डे 3 है। कल इसने 7.5 करा था, आज भी लगभग लगभग 7 कर लेगी, लेकिन कल से ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिप दिखेगी। कल के 13 करोड़ में 7 ऐड करोगे तो 20 करोड़ हो जाता है। हिंदी में ज़्यादा ये कमाल नहीं कर रही है, तो टोटल कलेक्शन जो हिंदी का है वो है 2 करोड़ रुपए। आदि विशेष का जो कंट्रोल है लैंग्वेज के ऊपर, हालांकि यहाँ की डबिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब है डकॉइट की, वो एक अच्छी चॉइस बनाता है उनको कि अगर आपको वेरिएशंस लाने हैं इंडियन सिनेमा के अंदर, क्योंकि जो बेंच स्ट्रेंथ है हिंदी सिनेमा में वो काफ़ी कमज़ोर है। तो अगर आपको तेलुगु सिनेमा का कोई बंदा लेना है और अपना कोई एक्टर लेना है यहाँ से बॉलीवुड से, उसको मिक्स एंड मैच करना है इंटरेस्टिंग तरीके से, नॉट टू से कि सीधा प्रभास ले लिया और उसको 100 करोड़ देने पड़ गए, नहीं इज रीजनेबल, कोई ज़्यादा आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। एक इंटरेस्टिंग स्टारकास्ट हो सकती है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बाकी जितने भी एक्टर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं लैंग्वेज इश्यूज आ जाते हैं, तो आपको डबिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। जब आप खुद बोलते हो, जो वॉइस मॉड्यूलेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है कि आप आवाज़ मैच करा सकते हैं, लेकिन मॉड्यूलेशन से जो मैच कराना बहुत काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है। हालांकि आने वाले समय के अंदर एआई ये काम भी कर देगा, कर रहा है बहुत बहुत जगह पे, बट लेट्स सी हाउ इट शेप्स अप इन द फ्यूचर। धुरंधर 2 द रिवेंज बॉक्स ऑफिस फाड़ चुकी है। अब क्वेश्चन ये उठता था कि क्या ये 1800 क्रॉस क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी, और धमाका मचा के ये पुष्पा 2 को पीछे छोड़ेगी या फिर बाहुबली 2 को पीछे छोड़ेगी। इन टर्म्स ऑफ टिकट्स बुकड ओनली ऑन बुक माई शो, ये सिर्फ एक ही से पीछे है। पुष्पा ने करीबन 20 मिलियन टिकटें बेची थी, और ये 17.5 मिलियन टिकटें जो हैं ऑलमोस्ट बेच चुका है, और बाकी सबसे ये आगे निकल चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। बट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इसको अभी भी काफ़ी कुछ और अचीव करना पड़ेगा, तब जाके ये 1800 करोड़ क्रॉस करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल इसने 14 करोड़ करे थे, आज ये 15.5 करोड़ करेगी। कल हमने बात करी थी कि इतना आज इससे एक्सपेक्टेड है, तो 1068 करोड़ जो इसके कल थे, यानी 1068 करोड़, वो बढ़ के 1084 करोड़ हो गए। 1700 इसने क्रॉस कर लिया है आज, तो ये 1720 के आसपास होनी चाहिए। तो इसको 80 करोड़ और करने हैं, जिससे ये क्लोज आएगा 1800 के। पॉसिबल है, लेकिन यहाँ से जर्नी अब थोड़ी सी धीरे धीरे चलेगी। एक्साइटिंग नंबर्स तो अभी भी आ रहे हैं, धीरे धीरे चलेगी अब, लेकिन भूत बंगला जैसी सोची जा रही है अगर वैसी होगी तो ज़्यादा रुझान अब उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑल डिपेंड्स के इसके 1800 होंगे कि नहीं होंगे। ऑल डिपेंड्स के ये भूत बंगला कैसा परफॉर्म करती है। अब इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर आप कंपैरिजन जोन में जाओ, तो एक टाइम ऐसा था कि जब गदर 2 बहुत ही ज़्यादा आगे जाती जा रही थी, ऐसा लग रहा था 800 करोड़ भी क्रॉस कर लेगी, तो उसका जो फुल स्टॉप लगा था वो एक शाहरुख खान की फिल्म आई थी, तो उसकी वजह से उसको थोड़ा सा फुल स्टॉप झेलना पड़ा था, नहीं तो वो और आगे चले जाती। तो कई बार होता है कि बहुत बड़ी पिक्चर आती है, फिर और कोई एक बाई चांस पासिंग द बेटन होकर आगे चले जाती है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व। कुछ टाइम से हम ये प्रॉब्लम से जूझ रहे थे कि एक तो बड़ी होगी, अब दूसरी पिक्चर कैसे बड़ी होगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम दूसरी है, यहाँ ये एक बड़ी हो चुकी है, और कितनी बड़ी होगी, वर्सेस एक और पिक्चर आके और अच्छा कमाल करती है। तो दिस कैन बी अ वेरी गुड ईयर फॉर इंडियन सिनेमा। आई एम वेरी होपफुल फॉर रामायण ऑल्सो। जब रामायण या रामायण जैसे भी आप बुलाना चाहते हैं जब आएगी, तो मुझे लगता है कि जितने भी हेटर्स हैं वो शायद शर्म से उस दिन को कोसेंगे कि उन्होंने इस तरीके की फिल्म को कोसा। और फ्रॉम माई चैनल परस्पेक्टिव, बिकॉज फ्यू थिंग्स आर रियली क्लोज टू माई हार्ट, चाहे वो इंडियन सोल्जर्स हों, चाहे फिर वो राइट डिपिक्शन ऑफ आर
ओरिजिनल हिस्ट्री हो, चाहे वो महाभारत हो चाहे रामायण हो, अगर उसका राइट डिपिक्शन है, सही मन से बनाया गया, और कई सारे वीडियोस में आपको दिखा चुका हूँ कि सही मन से बनाया, तो उसको तो आई विल ट्राई टू सपोर्ट एज फार एज पॉसिबल, बट नॉट अनरीजनेबली। अगर उन्होंने कुछ मिस्टेक करी होगी और कहीं वो आदि पुरुष के जोन में इवेंचुअली चलेगी, जो कि लग तो नहीं रहा किसी भी साइड से, तो फिर फीडबैक भी प्रॉपर मिलेगा। ट्रोलिंग तो इस चैनल पे कुछ खास हम करते नहीं है। आई डोंट बिलीव इन ट्रोलिंग। बाकी जल्दी मिलते हैं और व्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड एंड जय हिंद।